प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम प्रत्यय और घड़ी में समय के पश्चात तीसरा ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। आपके कक्षा 10 की परीक्षा के वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपके वाच्य परिवर्तन के होंगे। तो 3 अंक आपके इस टॉपिक पर निर्धारित हैं। ये प्रकरण भी सरल प्रकरण है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ विशेष बातों पर हमको ध्यान रखना होगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकरण के तीनों प्रश्न हम हल कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन के बारे में समझें पहले। क्या है वाच्य परिवर्तन? वाच्य का मतलब होता है किसी भी वाक्य को बोलने का तरीका, यानी किसी भी वाक्य को हम किस प्रकार बोल सकते हैं। तो उसके 3 प्रकार यहाँ निर्धारित किए गए संस्कृत में। एक को कर्तृवाच्य कहा गया, दूसरे को कर्मवाच्य कहा गया और तीसरे को भाववाच्य कहा गया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है और इसमें क्रिया प्रधान होती है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो जाता है उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं और जिसमें क्रिया प्रधान होती है उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम प्रधान है और राम प्रधान होने के कारण ये वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाएगा। प्रधान को कैसे पता लगाते हैं कि ये प्रधान है, इसमें कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? उसको हम इस तरीके से पता लगाते हैं कि जिस कर्ता को बदलने पर अगर क्रिया भी बदल जाती है तो वहां कर्ता प्रधान वाली बात आती है। जिसमें कर्म को बदलने पर अगर क्रिया बदल जाती है तो वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं का होता है। सबसे पहले जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है। ये एक हिंदी का वाक्य है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों के वाच्य परिवर्तन एक जैसे हैं। किसी भी एक भाषा का वाच्य परिवर्तन अगर हम जानते हैं तो तीनों का वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को देखिए, यहां राम प्रधान। अब कैसे कहेंगे कि यह राम प्रधान है? कोई ऐसा तर्क होना चाहिए हमारे पास, तब हम बता सकें कि यह प्रधान इसलिए है। ये प्रधान इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पर मैं अगर राधा लिख देता हूं तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसकी जगह मैंने लिखा राधा पुस्तक, तो यहां चेंज हो जाएगा। पढ़ता है की जगह क्या चेंज हो रहा है? पढ़ती है। इसका मतलब ये चेंज करने की क्षमता किसमें है? कर्ता में। इसलिए ये कर्तृ प्रधान कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये कर्तृवाच्य कहलाएंगे। इस तरीके से भी हम वाक्य में कर्ता की पहचान कर सकते हैं, कर्तृवाच्य की पहचान कर सकते हैं। हिंदी में तो फिर भी कठिन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानना। संस्कृत में तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को आसानी से, आप हिंदी से भी ज्यादा आसानी से उसके वाच्य को पहचान सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, हिंदी का एक वाक्य, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब आपसे पूछा जाए, बताओ ये किस तरह का वाक्य है? क्या ये कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? हिंदी के दृष्टिकोण से हिंदी में भी आपका वाच्य परिवर्तन के रूप में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको भी आप ऐसे करें, अब बताइए राम ने पुस्तक पढ़ी, यह कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है? आसानी से बताएंगे हम। आप इस राम की जगह सीता लिख करके देखो, सीता ने पुस्तक पढ़ी, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह कर्तृवाच्य नहीं है, यह किस में आ गया? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कर्म है। पुस्तक क्या पढ़ी, क्या का उत्तर कर्म होता है। किसी भी वाक्य में अगर आपसे यह कहा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है ज्यादातर कि इस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि की पहचान कीजिए,
तो आपको इस तरीके से अगर क्रिया से पहले क्या या किसको लगा करके प्रश्नवाचक करेंगे, उसका जो उत्तर आएगा वो आपका कर्म है। और अगर उस वाक्य में वो कर्म लिखा हुआ है और फिर भी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य तो बिल्कुल सरल है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है और वो अकर्मक क्रियाओं का होता है, जैसे हंसना, सोना, रोना आदि क्रियाओं का वो क्या होता है, भाववाच्य। अब बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के आपके तीनों प्रश्न आप इस तरीके से हल करें, याद रखें। सबसे पहले तो ये याद रखें कि कोई भी शब्द रूप, उस शब्द रूप की हमको 3 विभक्तियां याद रखनी है, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। ये जरूरी है वाच्य के लिए। वाच्य के लिए हमको शब्दों की 3 विभक्तियां अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये तो हो गया आपका, क्योंकि वाक्य में 3 शब्द आएंगे, जैसे 3 शब्दों वाला वाच्य परिवर्तन के रूप में एक वाक्य आपको मिलेगा, उसमें एक कर्ता होगा, एक कर्म हो सकता है, एक भाव हो सकता है, या 2 वाक्य का भी हो सकता है, एक कर्ता 2 शब्दों का भी हो सकता है, कर्ता या भाव के रूप में। तो याद रखो कि जैसे मान लो आपने छात्र शब्द पढ़ा, तो राम शब्द की तरह छात्र है, छात्रौ, छात्रा। इसी तरह छात्रम, छात्रौ, छात्रान। इसी तरह छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रई। कर्ता के लिए हमको इस तरीके से एक एक शब्द का तात्पर्य है कि ये ए वाला शब्द है जिसमें त्रय के पीछे ए आ रहा है, तो अकारांत सभी शब्द इस तरीके से चलेंगे। जैसे राम शब्द है तो राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई। इसी तरह अगर कोई आकारांत शब्द है तो उसके रूप चलेंगे रमा, रमे, रमा, फिर रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमा भी। इस तरीके से ये आकारांत शब्द है जिसके पीछे आ आता है। अब एक अगर हमको आकारांत शब्द याद है तो हम सभी आकारांत शब्द इस तरीके से कर लेंगे। जैसे आपको कविता शब्द बोलना है तो रमा की तरह चलेगा, कविता, कविते, कविता, कविताम, कविते, कविता, कवितया, कविताभ्याम, कविता भी। इस तरीके से करेंगे। इसी तरह एक ई वाला शब्द याद रख लेंगे कोई सा भी उस जैसे, तो ये 3 शब्द के रूप में हमको एक एक शब्द कर्ता के रूप में याद रखना है। जैसे हरि शब्द आपने पढ़ा, कवि शब्द आपने पढ़ा, तो वहां हरि, हरि, हरय है। एक पढ़ा हरिम, हरि, हरीन। एक हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी। कर्ता के रूप में इस तरीके से ये हमको इसलिए याद करना है क्योंकि जब भी आप वाच्य परिवर्तन करोगे तो वाच्य परिवर्तन में सबसे पहला काम आपको यही देखना है कि कर्ता के रूप में उस वाक्य का जो कर्ता है, जो पहले स्थान पर जिसका नाम लिया हुआ है, उसमें ये याद रखना है कि अगर किसी वाच्य परिवर्तन में कर्ता के रूप में ये आ गया तो उसकी जगह आपको ये चेंज करना है। अगर उस कर्ता में ये है तो आपको ये चेंज करना है, यानी प्रथमा की जगह तृतीया करनी है, और कर्ता में ये आ गया तो आपको ये चेंज करना है। जैसे ही आप वाच्य परिवर्तन करोगे, आपका 1 नंबर का वो प्रश्न है और उसमें 3 शब्द लिखे, अगर आपका तीनों शब्दों में से एक भी राइट है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम आप कर चुके हैं। पहला काम क्या देखना हमको, कर्ता, यानी उसमें कर्ता चेंज होगा, कर्म चेंज होगा और क्रिया चेंज होगी। 3 चीज चेंज करनी है हमको। उसके अलावा वाच्य परिवर्तन में और कोई चेंज नहीं होता। एक तो कर्ता चेंज होता है, एक कर्म चेंज होता है और एक क्रिया चेंज होती है।
तो उसके रूप में मैं सबसे पहले कर्ता को चेंज करने की बात कर रहा हूं कि कर्ता को आप किस तरीके से बदलेंगे। तो इस तरह से ये 3 तरह के शब्द हो गए आपके पास, एक ए वाला, एक आ वाला और एक ई वाला। एक अधिकतर री के रूप में भी जैसे पितृ शब्द आ जाता है, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। देखिए कर्ता में आप इनसे अपना उत्तर भर लोगे आराम से। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप जो तत्शब्द वाला आता है, सै तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, उसके रूप में आप कोई भी सर्वनाम शब्द आता है तो उस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वाच्य परिवर्तन में जो वाक्य दे रखा है उसमें 3 जो शब्द हैं उसमें पहले कर्ता को देखो। अगर उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का शब्द आ रहा है तो उसको तृतीया में बदलो। अगर वो प्रथमा का द्विवचन है तो उसको द्विवचन में बदलो। अगर वो प्रथमा का बहुवचन है तो उसको बहुवचन में बदलो। यानी अगर रमा आता है तो रमया में बदलेंगे, रमे आता है तो रमाभ्याम में बदलेंगे, रमा आता है तो उसको रमाभ्याम में। उल्टा सीधा भी आ सकता है। उल्टा सीधा से तात्पर्य किसी वाक्य में अगर रमया आ गया तो आपको ये बदलना है, यह है तो ये बदलो और यह है तो ये बदलना है। रमाभ्याम आया तो ये बदलना है और ये आता है तो ये बदलना है। तो ये तो काम हो गया आपका कर्ता में चेंज करने का। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, सीता पुस्तकम पठती, सीता पुस्तकम पठती। अब आपसे पूछा गया कि इसका वाच्य परिवर्तन करिए। जैसे ही आपने वाच्य परिवर्तन का वाक्य देखा, सबसे पहले शब्द को देखो कर्ता के रूप में, तो यहां क्या लिखा हुआ है, सीता। अब आप देख लो, सीता के पीछे आ है यानी रमा जैसा शब्द है, तो अब इसको इसमें बदलना है। तो रमा को रमया कहते हैं, तो सीता को क्या कहेंगे, सीतया। पीछे तय करके उसको या करना। इस तरीके से करता। इतना भी आपने सही किया है तो भी आपको 1 नंबर में से आधा नंबर मिल जाएगा। 0.33% नंबर आना चाहिए, लेकिन परीक्षक की सहानुभूति से आपको इसमें भी आधा नंबर मिल जाएगा, इतना करने पर भी। तो इतना करना बिल्कुल सरल है। देखिए ये आता है तो आपको इसमें बदलना है, ये आता है तो इसमें बदलना है। तो ये 4-5 शब्द के रूप में याद रख लो और उस जैसा ही शब्द दूसरे बदल दो। राम शब्द आता है तो वो छात्र की तरह हो जाएगा, श्याम भी छात्र की तरह हो जाएगा। इस तरीके के एक शब्द के आधार पर इसको आप राइट कर सकते हो। अब बात रही दूसरे और तीसरे शब्द की। अब इसके तुरंत बाद आप इस पर आइए, क्रिया पर। क्रिया में देखो, वाच्य परिवर्तन के रूप में सबसे सीधा उत्तर देखो कि जब भी आपको वाच्य परिवर्तन करना है, अगर इस तरीके से 3 शब्द आ रहे हैं तो इसका कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है या कर्म को कर्तृवाच्य में बदलना। ये आ जाए तो इसमें बदल दो और ये आता है तो इसमें बदल दो। और भाववाच्य आता है तो या तो भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलो या कर्तृवाच्य को भाववाच्य। एक वाक्य तो उसका कर्तृवाच्य ही रहेगा। अब जब परिवर्तन करेंगे तो इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। ये तब बनेगा जब उसमें कर्म नहीं होगा, ये तब बनेगा जब उसमें कर्म होगा। अब क्रिया में चेंज करने की बात देखो। कर्ता में तो आपने पढ़ लिया कि कर्ता में हमको 1 के स्थान पर 3 करना है। 1 के स्थान पर क्या करना है, प्रथमा विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति करनी है कर्ता में। कर्ता का यह नियम है कि कर्ता में जो शब्द आ रहा है उसको प्रथमा विभक्ति की जगह उसमें आपको तृतीया विभक्ति चेंज करनी है। अब बारी आती है क्रिया की। क्रिया में देखो पठती आ रहा है, तो यहां क्या करना है हमको, उस क्रिया की जो मूल क्रिया है, मूल धातु है, जैसे पठ धातु, ठीक है। तो इस पठ धातु में हमको इस धातु के आगे ये जोड़ने होते हैं, यते, येते, यन्ते। इसी से आप अपना उत्तर कर लोगे। ये 3 शब्द इधर याद रखो क्रिया के लिए। क्या क्या याद रखना है, यते, येते, यन्ते। ये कब जोड़ना है, देखो ये जब आपकी ये क्रिया नजर आती है इधर,
तो यहाँ उसकी जो मूल धातु है, जैसे पठती में पठ धातु है, लिखती में लिख धातु है, गच्छति में गम धातु है, तो वो धातु देखनी, उसमें लिखना है आपको। तो पठती आ गया, तो याद रखो कि इधर जब भी ये ती तय अंति आएगा, यानी ती आएगा, तो सीधा उत्तर करना है कि इस ती को हटाना है, हमको ये डालने हैं। या तो उसमें यते आएगा, या येते आएगा, या यंते आएगा। लेकिन ये तो काम कर दो आप कि इसके ती को हटा करके इनमें से कोई एक जोड़ना है। अगर मान लो आपने इसको भी राइट कर दिया और ये आपका गलत हो गया, तो फिर आधा नंबर इसका मिल जाएगा आपको। ये और ये सही कर दिया आपने, इसमें थोड़ी बहुत गलती भी रह गई, तो भी आपको 1 नंबर मिल सकता है। इसलिए सर्वाधिक सही करने के लिए, पूर्ण रूप से किसी की सहानुभूति नहीं लेने के लिए, आपको तीनों शब्द राइट करने हैं। दोनों से भी आपका ये वाक्य राइट हो सकता है। तो अब देखो सीतया, अब लिखा है ये पठती, तो पठती में आपकी ये पठ धातु है, उसके पीछे आप ये यते जोड़ देंगे, तो ये पठ, ये हलंत है तो हलंती रहने दें इसको, और ये इसके पश्चात पठ्यते कर। अंतिम जो क्रियावाचक शब्द है उसको कैसे चेंज करोगे? बिल्कुल सरल है। कैसे? आप तो सीधा देख लो कि अगर उसमें ये इस तरह के चिन्ह नहीं आ रहे हैं तो उनको आपको इनमें ही बदलना है, और अगर उस वाक्य में इस तरह के चिन्ह आ गए तो उसको आपको इसमें बदलना है। ये एक दूसरे का विपरीत है, ये याद रख लो। प्रथम विभक्ति आ रही है तो तृतीया में बदल दो, तृतीया आ रही है तो प्रथमा में बदल दो, एक वचन है तो एक वचन में बदल दो, और द्विवचन है तो द्विवचन में बदल दो, बहुवचन है तो बहुवचन में। इसके बाद इधर क्रिया में सीधा देख करके और उसके पश्चात यते यते यंते के रूप में आपको भरना है। अब ये यते तो कब आता है, येते कब आता है, यंते कब आता है, ये आधारित है इस पर। ये कर्म है तो कर्म के आधार पर ये बदलता है। इसलिए अब देखो पुस्तकम कौन सा वचन है? एक वचन। पुस्तकम एक वचन है ना। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, क्या लिखा रहता है? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्वितीय में भी यही आएगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक, तो अब देखो कर्म में चेंज करने का क्या तरीका है। यहां भी 3 शब्द है, तीनों का अलग अलग तरीका है। 3 में से 2 भी आप सही कर जाओगे तो भी आपका ये वाच्य परिवर्तन राइट मान लिया जाएगा। बीच वाला जो शब्द है कर्म, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? कर्म वाले शब्द को चेंज करने का तरीका होता है कि इस 2 के स्थान पर आपको 1 लिखना है। इसमें तो 1 के स्थान पर आपको 3 लिखना है। इसमें चेंज होता है धातु प्लस यते। किसके रूप में? धातु प्लस यते के रूप में। तो अब देखो, अब पुस्तकम लिखा है तो पुस्तकम में 2 की जगह 1 आएगा। 2 की जगह 1 का मतलब द्वितीय विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति आएगी। तो पुस्तक शब्द मैंने लिख दिया इधर, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसमें कोई चेंज नहीं है, प्रथमा जैसी द्वितीय है। यहां भी पुस्तकम और यहां भी पुस्तकम, तो इसकी जगह पर यह आता है, तो इसमें तो दोनों ही समान है, इसलिए यही आएगा पुस्तकम। और पुस्तकम कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए एक वचन के साथ ये आता है। अगर द्विवचन है तो ये आएगा, और बहुवचन है तो ये आएगा। इस तरीके से कोई सा भी वाच्य परिवर्तन कर सकते हो। अब मैं एक दूसरा वाक्य लिखता हूं, देखिए मैंने लिखा छात्र है, पत्रम लिखति। छात्रम पत्र, छात्र है पत्रम लिखति। अब सबसे पहले तो ये देखो तुम कि वाक्य को पहचानना सीखो। बताओ ये वाक्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में क्या है? 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा, 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीधा उत्तर देखो कि जिस वाक्य में ये जो क्रिया लिखी हुई है, उस क्रिया में अगर ये इस तरह की स्थिति नहीं है तो वो निश्चित रूप से कर्तृवाच्य है। कौन सा है?
जिसमें यते येते यंते नहीं है वो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। तो इसमें ती आ रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं हो सकता। कर्मवाच्य और भाववाच्य वही होगा जिसकी क्रिया में यते येते यंते, यसे येथे यद्वे, यानी इस तरह की स्थिति आएगी। 2 लाइनें और होती है लेकिन वो आपके 10th के सिलेबस में इस प्रथम लाइन से आप राइट कर जाओगे, यते येते यंते के रूप में। तो जहां आपको क्रिया में ये दिखाई दे तो समझ जाओ वो ये अथवा ये है, और जहां ये नहीं हो तब समझ जाओ वो ये है। तो बता सकते हो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। किससे पहचाना आपने? लिखती से, ती से। दूसरा तरीका भी है, इससे भी पहचान सकते हो और इससे पहचान सकते हो। अगर ये प्रथमा विभक्ति है तो ये प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में ही आती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति केवल किस में आएगी? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में तृतीया आएगी और भाववाच्य में भी तृतीया आएगी। तो इससे भी पहचान रहे हो। 3 स्टेप है आपको वाच्य पहचानने का, लेकिन सबसे सरल पहचानने का तरीका यह है कि जिसमें ती तय अंति आएगा, पठती पठते पठंती, लिखती लिखते लिखंती, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, तब उसको देख करके बता दो वो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? और जैसे ही आपको ये पता लग गया यहाँ कि ये कर्तृवाच्य है, तो बिना कुछ सोचे विचारे आप यहां सीधा ये लिख दो फिर, क्योंकि कर्तृवाच्य में 1 और 2 होता है। कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय होती है। तो इससे पता लग गया आपको। अब बताइए कि छात्र पत्रम लिखती कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। किससे पहचाना? ती से। इससे पहचान करके ये देख लिया कि ये प्रथमा है और ये द्वितीय है। इसके साथ अगर ये नहीं हो तो वहां 1 2 ही आएगा, और जैसे ही ये आ जाएगा तो वहां अब आपके सिलेबस में यह है कि वाच्य परिवर्तन करना। अब ये वाक्य आ गया, अब आपसे कहा गया कि इसको चेंज करिए, इसका वाच्य परिवर्तन करिए, वाच्य में बदलिए। तो अब बता सकते हो ये वाच्य तो कौन सा है? कर्तृवाच्य। अब इसको हम किस में बदल सकते हैं? या तो कर्मवाच्य में या भाववाच्य। तो इसको किस में बदलेंगे? इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, जिसमें 3 पद आ जाए, यानी जिसमें कर्म भी आ जाए तो वो कर्मवाच्य। इसमें कर्म नहीं आएगा, उसमें तो कर्ता और क्रिया ही आएगी। इसलिए जहां ये 2 आ जाए तब वो किस में बदला जाएगा? तो ये कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। ठीक है। अब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? 1 की जगह क्या करते हैं हम? 3। तो 3 क्या है इसमें? छात्र की जगह छात्रेण, तो इसमें लिखेंगे छात्रेण। ये करना है। रामे आता है तो रामेण, श्यामे आता है तो श्यामेन, बालक आता है तो बालकेन, जने आता है तो जनेन। तो छात्र का जगह क्या हो गया? छात्रेण। इसके बाद 2 की जगह क्या करते हैं हम? 1। पत्र शब्द भी पुस्तक की तरह ही होगा। जैसे पुस्तक में कोई चेंज नहीं हुआ वैसे पत्रम में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह भी नपुंसक लिंग शब्द है। तो पत्रम, अब पत्रम कौन सा वचन? 1 वचन। तो 1 वचन में क्या जुड़ेगा? यते। धातु क्या है? लिख। धातु क्या है? तो अब इसमें यते जोड़ दें। छात्रेण पत्रम लिख्यते, इस तरह का लिखा हुआ आएगा, उसको आपको ये लिखना है। ये वाच्य परिवर्तन है। नीचे की लाइन आ जाए तो आपको ये ऊपर की लाइन बदलनी है, और ऊपर की लाइन आ जाए तो ये बदलनी है। कोई सी भी आ सकती है। ये आएगा तो आपको ऐसा करना है। अब ये आए तो तुरंत पहचान जाओ ये कौन सा वाच्य कहलाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? यते। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता। तब समझ जाओ कि जिसमें यते आ गया उसको हमको इसमें बदलना है। और इसमें बदलने का तरीका क्या है? इसमें बदलने का तरीका है 3 की जगह 1 और 2 की जगह, वो 1 की जगह 2। इसलिए इस छात्रेण की जगह क्या हो जाएगा? छात्र। पत्रम की जगह क्या हो जाएगा? पत्रम, क्योंकि इसमें चेंज होता ही नहीं। और लिख्यते की जगह लिखती। बिल्कुल सरल है। इससे आप पता लगाएं कि कौन सा वाच्य, और तुरंत इससे जैसे पता लगे तब वहां 1 2 3 1 के रूप में बदलाव करना है। कर्तृवाच्य का वाक्य 1 2 1 के रूप में होता है, कर्मवाच्य का वाक्य 3 1 1 के रूप में होता है, और भाववाच्य का वाक्य 3 1 के रूप में होता है। ये इसकी पहचान है। मान लो आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत आप पीछे चले जाइए, क्रिया को देखिए। आप इस तरीके से भी इस वाच्य परिवर्तन को आसानी से कर सकते हो। एक लिखा मैंने जैसे
स ग्रामम गच्छति, स ग्रामम गच्छति। तुरंत बताइए कौन सा वाच्य? ती आ रहा है, कर्तृवाच्य, पीछे ती आ रहा है, इसलिए कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे अब हम? ये तीन शब्द आ गए कर्मवाच्य में। तो अब स एक कहलाएगा ना, इसके साथ एक की जगह तेन करेंगे तो स तऊ ते, तेन आएगा तृतीया के एक वचन में। इसके बाद अब ग्रामम शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन ग्रामय होता है। ग्राम्य शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है? ग्रामय। और उसके बाद अब गच्छति की मूल धातु क्या है ये बताएं आप। गच्छति में धातु क्या है? गम। तो उस गम नाम की जो धातु है उसी में आपको यते जोड़ना है, गम यते, इस तरीके से। तेन ग्रामः गम्यते, इस तरीके से आप चेंज करें कि जहां पर ये इस तरीके से पीछे के क्रियापद से आपको पता लगाना है। और विशेष रूप से आप यहां एक वचन है तो आप यते भरें, द्विवचन है तो येते भरें, और बहुवचन है तो यंते भरें। उसको आप ये तीन शब्दों के द्वारा राइट कर सकते हैं। मैं आपको 8-10 क्रियाएं लिखाऊंगा, उन 8-10 क्रियाओं में से ही वाक्य आता है ज़्यादातर। तो 8-10 क्रियाओं के रूप में ही नाम याद रख लो आप। तो जैसे दृश्य धातु आती तो उसके रूप होते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन उसको चेंज हो जाएगा दृश्यते। क्या होगा? दृश्यते, इस तरीके से। अब जैसे एक वाक्य लिखा, पिता गच्छति, ये वाक्य है। देख सकते हो इस वाक्य में कितने शब्द है? 2 ही। तो 2 शब्द के रूप में ये क्या आ रहा है? ती। इसका मतलब कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब जब इसमें कर्म है नहीं तो एक तरह से भाववाच्य जैसा, हालांकि गम धातु सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन जब कर्म बीच में है ही नहीं तो भाव के रूप में ही उसमें परिवर्तन होगा। इसलिए इसकी तृतीया क्या होती है? पित्रा। और फिर ये गम धातु है, तो अब जिसमें 2 ही शब्द हो तब तो आपको सीधा उत्तर है, तब उसमें केवल यते ही आएगा और आ ही नहीं सकता, यते येते यंते नहीं आएगा। अगर 2 ही पद हो किसी वाक्य में तब कभी भी गलती मत करना, तब आपको उस क्रिया में सिर्फ यते ही भरना है, इसी से आपका राइट हो जाएगा। और इधर जो करता है उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी। ये बिल्कुल पूरा का पूरा आपके सभी भाषाओं के जो वाच्य हैं उसके आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे छात्र पत्रम लिखती, तो छात्र कर्ता है, इसमें कर्ता प्रधान है। कर्ता प्रधान इसलिए क्योंकि इसके अनुसार ये आ रहा है, और इसमें कर्म प्रधान है क्योंकि यहाँ इसके अनुसार ये आ रहा है। इसलिए याद करो कि जब भी कभी आप इसके रूप में बिल्कुल अंग्रेजी का भी एक्टिव पैसिव जब आप पढ़ोगे तो वहाँ भी तो ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है? उसमें इसकी जगह पर कर्ता के आगे बाई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बाई स्टूडेंट होता है ना। तो बाई क्या है? बाई का मतलब क्या होता है? के द्वारा। और के द्वारा कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? तृतीया विभक्ति का। किसका? वही तृतीया विभक्ति है। और जहां आप ऑब्जेक्ट लिखते हो अंग्रेजी में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। कर्म के रूप में वो द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन जब आप कर्म को पैसिव वॉइस में पहले लाते हो तो फिर वो प्रधान हो जाता है। वो कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा। इसलिए हम द्वितीया को क्या करते हैं? प्रथमा। और फिर यहां उसकी क्रिया होती है, जैसे राइट, तो वहां क्या लिखते हैं हम? इज रिटन। वो इज रिटन क्या है? ये यते है। तो इस तरीके से उसका जो वाच्य परिवर्तन है, ए लेटर इज रिटन बाय स्टूडेंट, ऐसा ही तो होगा उसमें। ए लेटर इज रिटन बाय स्टूडेंट, तो बाय स्टूडेंट का मतलब तृतीय विभक्ति। और जब स्टूडेंट पहले आएगा तब प्रथम विभक्ति, क्योंकि वो करता है। और जब कर्म को पहले ले आएंगे तो वहां भी प्रथमा हो जाएगी। द्वितीय के स्थान पर क्या करते हैं? हम प्रथमा करते हैं। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी का भी वाच्य परिवर्तन जानते हैं तो संस्कृत का भी कर सकते हैं। संस्कृत का जानते हो तो भी अंग्रेजी का कर सकते हो, वो कि वही इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन संस्कृत में वाच्य परिवर्तन के रूप में एक कदम आगे है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में 2 ही वाच्य होते हैं, एक्टिव और पैसिव।
उसमें भाववाच्य नहीं होता। लेकिन जब भाववाच्य नहीं होता तो फिर इस तरह के वाक्यों को उसमें कैसे बदला जाता है, ये प्रश्न चिन्ह है वहां पर। क्योंकि वहां इसलिए ज्यादा समृद्ध भाषा कौन सी हुई, ज्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत हुई, क्योंकि उसमें अगर कोई भाववाच्य का वाक्य है तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे वाच्य परिवर्तन करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो यहां देखिए आप कि अगर उसके दो ही शब्द हैं तो आपको इस तरीके से करना है। सीधा उत्तर है कि आपको प्रथम विभक्ति की जगह तृतीय विभक्ति करना। शब्द रूप आपके कोर्स में है तो शब्द रूप आपको याद करने ही होंगे, और उसके आधार पर आप सीधा सीधा, ज्यादा भी नहीं तो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति के रूप में, तृतीया भी बिल्कुल सरल है, तृतीया के रूप में ये भ्याम और भी इसके रूप में आता है, तो इसको देख करके आप तुरंत अपना उत्तर बना सकते हैं। दूसरा, कर्म के रूप में जब भी आप चेंज करो तो दो बात तो आप अच्छी तरह से याद रखना कि अगर कर्म में आपको कहीं पर भी उस कर्म के रूप में प्रथमा या द्वितीय विभक्ति के रूप में आनी शब्द अगर उसके पीछे जुड़ा रहता है तो अच्छी तरह से याद रखो, उस शब्द को हमको चेंज नहीं करना है, वो शब्द वैसे का वैसे ही आपको लिखना है। ये सभी मैंने अभी तक आपको एक वचन के रूप में बताए थे। कुछ उदाहरण में आपको इसके बहुवचन या द्विवचन के रूप में और बता रहा हूं। बहुवचन के रूप में देखिए, जैसे बालिका फलानी खादती। बहुत जल्दी उत्तर दें आप, बताइए कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। किस कारण से? ती के रूप में। उसके रूप में देखा आपने, खादती हो सकता है, खादंती भी हो सकता है, तब भी कर्तृवाच्य कहलाएगा। इनमें तो सिर्फ ये मिलेगा, इसलिए इससे देख लिया। अब इससे देख लिया तो अब तुरंत समझ जाओ कि ये कर्तृवाच्य है, तो अब इनको बिना देखे ही आपको ये बता देना है कि ये इस तरीके से है, क्योंकि कर्तृवाच्य के साथ एक दो होता है। इसका मतलब प्रथम विभक्ति है और ये द्वितीय विभक्ति है। अब आपसे कहा गया कि इसका वाच्य परिवर्तन करो, इसको चेंज कीजिए दूसरे वाच्य में। तो अब ये पता है आपको कि ये कर्म भी है इसमें, इसलिए ये इसमें बदलेगा अब, क्योंकि ये तो है ही, ये इसमें बदलेगा क्योंकि इसमें कर्म भी है। अगर कर्म नहीं होता तो ये इसमें बदल जाता है। अब देखो बालिका फल, अब आपको इसको बदलना है। एक बार अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे ये प्रथमा लिखा है तो अब इसको आपको तृतीया में बदलना है। अब जरूरी नहीं कि आप सभी शब्द याद करें, लेकिन आप तुरंत ये समझ जाएं कि इस शब्द के पीछे आ रहा है, तो ये आ वाला स्त्रीलिंग शब्द इसकी तरह चलेगा। इसकी 3 लाइनों का चित्र याद रख लो। तो रमा की जगह रमया होता है, तो बताइए बालिका की जगह क्या होना चाहिए? रमा की जगह मैं रमया लिखता हूं, तो बताओ बालिका की जगह मैं क्या लिखूंगा? बालिकया लिखेंगे, क्योंकि यहां भी आ की जगह ए किया ना हमने, इसलिए का की जगह क्या हो जाएगा और फिर या जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? बालिकया। ठीक है। फिर क्या लिखा है? फलानी, फलम फले फलानी। इसका मतलब नपुंसकलिंग शब्द है, और मैंने एक हिंट आपको पहले ही दे दिया कि अगर किसी कर्म में आनी लिखा हुआ है तो उसको वैसे का वैसे लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो गया। इस तरह का कोई भी वाक्य आए और उसमें ये आनी, इस तरह से चित्राणी, फलानी, पुस्तकानी, पत्राणी, ऐसे शब्द आएंगे, उनको हमको चेंज नहीं करना है। वाच्य परिवर्तन के समय उनको वैसे का वैसे ही लिखना है। तो ये क्या हुआ? फलानी। अब यहां खादती आ रहा है, धातु क्या है? खाद। तो अब बताओ क्या लिखेंगे इसमें? क्या आएगा? यते, येते, यंते में से क्या आएगा? यंते आएगा, क्योंकि ये बहुवचन है ना। फलम फले फलानी, इसलिए खाद्यंते आएगा। 3 लिखे हैं हमने वहां, तीनों का ये नियम है। अगर ये बहुवचन आता है, आनी के रूप में आता है, या फिर दूसरे बहुवचन के रूप में जो प्रयोग आते हैं, जैसे रमा, रमे, रमा, इस तरीके से भी आ सकता है रमा के रूप में, जैसे हरीन के रूप में भी आ सकता है, तब आपको उसको प्रथमा के रूप में लिखना होगा। इसलिए याद रखो कि जब भी ये कुछ ट्रिक्स है जिसके आधार पर हम वाच्य परिवर्तन को राइट कर सकते हैं। ज़्यादा भी अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी हो तो भी उसको अगर वाच्य परिवर्तन में नंबर लेना है तो उसके लिए सीधा उसको क्या करना है, उसको लास्ट की क्रिया में अगर ती आता है तो उस क्रिया में आपको यते, येते, यंते में से यते जोड़ देना है।
जो ज़्यादा कमज़ोर है उसके लिए, उसको अंक हासिल करने के लिए। और यहाँ जो शब्द लिखा है उसमें याद कर लो केवल ये 3 शब्द। अगर वो रमा शब्द है तो इसका मतलब तृतीया के रूप में लिख दें आप। द्वितीय विभक्ति के रूप में, द्वितीय विभक्ति का जो भी शब्द है उसमें ये आनी के रूप में अगर कोई वाक्य आता है, शब्द आता है, उसमें आपको कोई चेंज करना ही नहीं है। और आनी के साथ यंते जोड़ना है, ये अच्छी तरह याद रख लें। इनके साथ हमको यंते जोड़ना है। जहाँ मैं के रूप में और विसर्ग एक वचन के रूप में आता है उसमें आपको यते जोड़ना है। इसी तरह से एक वाक्य और लिखा, जैसे एक लिखा जैसे कवि कविताम पठति, कवि कविताम पठति, इस तरह का वाक्य है। कवि कविताम पठति। देखिए, देखा आपने पठति, इसका मतलब कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। तो क्या बिना देखे लिख देना है हमको? 1 और 2। अब इसको हमको बदलना है किसमें? 3 शब्द आगे तो कर्मवाच्य में। अब आपको करना क्या है? 1 की जगह 3। तो अब देख लो इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ई वाला शब्द है। ई वाला शब्द एक लिखा हमने हरि, तो हरि की तृतीया क्या होती है? हरिणा। तो कवि की तृतीया क्या होगी? कविना। ना या ना आता है तृतीया में। ण तब आता है जब उसमें र हो या स हो, षटकोण वाला, तब उसमें क्या आता है? ण। बाकी में आपको क्या करना है? तो कविना, ठीक है, पुल्लिंग के रूप में। इसके बाद अब कविना लिख दिया। अब यहां देखिए कविताम लिखा है, देखो द्वितीय विभक्ति देखिए आपने, कविता शब्द आ के रूप में है, तो ये रमाम। रमाम की प्रथमा क्या होती है? रमा। तो बताओ कविताम की प्रथमा क्या होगी? कविता। मैं हट जाएगा। अब ये कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन के रूप में क्या आता है? यते। तो क्या हो जाएगा? पठ्यते। इस तरीके से वाच्य परिवर्तन, कविना कविता पठ्यते, इस तरीके से प्रयोग करना है। जहां पर पिता शब्द आ जाए उसको पित्रा करना है आपको, कवि शब्द आ जाए उसको कविना करना है, छात्र राम आ जाए उसको छात्रेण रामेण करना है, रमा आ जाए उसको आपको रमिया करना है। कर्ता के रूप में आपको ये परिवर्तन करना है। क्रिया के रूप में ती तय अंति आते हैं, उसमें आपको यते यते यंते जोड़ना है। ये जो यते यते यंते जुड़ते हैं वो इनके आधार पर जुड़ते हैं। इधर जो शब्द होते हैं, अगर ये बहुवचन होता है तो यंते जोड़ दो, अगर ये एक वचन है तो आपको यते जोड़ना है, अगर ये द्विवचन है तो आपको येते जोड़ना है। एक द्विवचन का भी उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा, जैसे त्वम पुस्तके पठसी। देखिए, त्वम पुस्तके पठसी, तुरंत बताइए कौन सा वाच्य हो सकता है? कर्तृवाच्य। क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए तो सिर्फ ये देखना है, इसके अलावा जो भी मिलेगा आपको उसमें आपको उत्तर ये भरना है, ठीक है। कर्तृवाच्य, इनमें कभी ये ए के रूप में इस तरह की जो प्रयोग है वो केवल आत्मनेपद की क्रियाओं में हो सकता है, बाकी में यते यते यंते के रूप में आपको। अब बताओ, त्वम पुस्तके पठसी, वाक्य तो बिल्कुल राइट है ये, लेकिन है ये कर्तृवाच्य का। अब आपको वाच्य परिवर्तन करना है इसमें। तो त्वम शब्द युष्मत शब्द का तृतीया के वचन, इसकी तृतीया त्वया होती है। क्या होती है? ऐसे याद कर लें आप, तो त्वम बराबर त्वया, अहम बराबर मया। अहम की जगह क्या करेंगे? हम मया करेंगे। इतनी ज्यादा विषय वस्तु को पढ़ने के बजाय हम केवल एक शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन पहले पूरा समझें, उसके बाद आपको सिर्फ 10 शब्द इसमें और 10 शब्द क्रिया में और 5-7 शब्द इसमें बताऊंगा, जिसके आधार पर आप पूरा वाच्य परिवर्तन आसानी से, आज इसको हम समझ रहे हैं कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है। वाच्य का मतलब वाक्य को बोलने के तरीके, किस तरीके से वाक्य बोला जा सकता है। तो वहां त्वया, अब त्वया के बाद देखो ये तृतीया कर दिया आपने एक के साथ। अब पुस्तकें लिखा है, अब ये पठसी इसलिए लिखा क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है। स तौते उसके साथ पठती पठते पठंती, त्वम युवाम यूयम त्वम के साथ पठसी, अहम आवाम वयम के अहम के साथ पठामी। इस तरीके से उनको 3-3 को याद कर लो। तो त्वया, अब पुस्तक देखे, पुस्तकें ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है और इसकी जगह यही चेंज करना है। जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते,
इसलिए इसको ऐसे कैसे आपको लिख देना है, पुस्तकें। और इसके बाद लिखना है, अब बताओ ये कौन सा वचन है, द्विवचन, तो अब क्या आएगा, ये ते आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पठ्यते, इस तरीके से। एक में पठ्यते द्विवचन के साथ पठ्यते, और बहुवचन के साथ खाद्यन्ते या पठ्यन्ते। इस तरीके से आप वाच्य परिवर्तन करेंगे। यहां जो बीच वाला शब्द है उसमें निश्चित याद रख लो, ये कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे पुस्तक, ठीक है, पत्र, फल, जल, चित्र, भवन, एक आननम, आनन कह दो या मुख कह दो। ये शब्द अगर आपको बीच में मिल जाए कहीं भी, इनके अलावा भी और भी शब्द है, लेकिन वाच्य परिवर्तन अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाक्य आएगा आपके लिए जिसमें यह आएगा, पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखता है, फल खाता है, जल पीता है ना, चित्र देखता है, भवन पर जाता है, मुख को देखता है, आनन यानी मुख होता है। इन शब्दों में हमको चेंज नहीं करना है तो भी आपका आधा नंबर आपको मिलेगा। केवल इतना सा याद कर लो, इस लाइन को भी अगर आप, ये लाइन याद है तो भी आपको आधा नंबर, एक क्वेश्चन का जो 1 नंबर उसमें आधा नंबर आपको बिना मेहनत के भी मिल रहा है। क्योंकि अगर उसके बीच में, जैसे मैंने यहां लिखा ना पुस्तकें, तो यहां जो लिखा हुआ है ना वही यहां आएगा, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। इन शब्दों का नाम आ जाए कहीं भी, जैसे मान लो जलम आ जाए तो जलम की जगह जलम ही लिखोगे आप, जैसे फलानी आ जाए तो फलानी की जगह फलानी लिखोगे। इन शब्दों के रूप में बीच में आने पर कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका भी आधा नंबर आपको मिल जाएगा। और लास्ट वाले में फिर ये जैसे आता है उसके आधार पर आपको यते यते यंते के रूप में प्रयोग करना है। इसी तरह से यहाँ कर्ता के रूप में आपको इसके रूप में याद रखना है, कर्ता के रूप में जो भी शब्द आते हैं उनको देखना है। इनके अलावा बाकी जो शब्द आते हैं उनमें आपको कुछ चेंज जरूर करना है कि यहाँ जैसे अब कुछ क्रियाएं हैं, जैसे दृश्य आ गया, तो दृश्य का रूप तो होता है पश्यति, लेकिन अब पश्यति आ जाए तो आपको उसकी जगह ये दृश्य में यते जोड़ना है, दृश्यते करें, क्योंकि धातु में जुड़ता है यते। किस में जुड़ता है, धातु में। इस तरीके से यहां क्रिया को चेंज करना है। इसके रूप में जो भी प्रयोग किया जाएगा, जितने भी धातुएं हैं उनके आधार पर सभी धातुओं में इस तरीके से इनका प्रयोग करना है, लेकिन मूल धातु में करना है आपको। जैसे गच्छति आ गया तो गच्छ में यते नहीं जोड़ना, उसकी मूल धातु क्या होती है, गम। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 धातुएं हैं जो आ सकती हैं, उनको दोनों तरफ से लिख लो कि उसका मूल रूप क्या है और मूल रूप के रूप में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज इसके आधार पर आप अपना अभ्यास करें। कल मैं वापस आपको इसी प्रकरण को एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें एक कुछ संकेत दूंगा आपको कि इन शब्दों के आधार पर आप वाच्य परिवर्तन राइट रूप बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें कोई भी वाक्य आए उसका आप वाच्य परिवर्तन निश्चित रूप से कर देंगे। धन्यवाद।